सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमएस सर्कल। बच्चों, आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ही खास होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज का ये वीडियो है हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। जी हां बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, जिनको बनाने में हमें काफी प्रॉब्लम आती है, तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही आराम से किसी वर्ड प्रॉब्लम को कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बदलें, ये मैं सिखाने वाला हूं बच्चों। ये क्लास 9 साथ ही साथ क्लास 10 दोनों के लिए कॉमन टॉपिक और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना। मैं आपको टॉप 5 ऐसी वर्ड प्रॉब्लम सिखाने वाला हूं जिसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है और अक्सर उनमें गलती करते हैं। 9th क्लास के बच्चे गलती करते हैं और आगे जाके 10th क्लास में भी वो ये वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा मिस्टेक्स करते हैं। तो क्या इस प्रॉब्लम को समझने की बेसिक नीड है, वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं बच्चों। तो बने रहिए और बिना समय गवाए बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, क्योंकि उसी से आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। और साथ ही अपने दोस्तों को भी ज्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियोस पहुंचे और वो भी इसका लाभ ले सके। तो देखिए बच्चों, हम वर्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो आज की एक फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, सिंपल सी एक वर्ड प्रॉब्लम से हम शुरुआत करते हैं और फिर आगे की जो कुछ खास जो ऐसी टफ वर्ड प्रॉब्लम है जो अक्सर बच्चों से नहीं बनती है, वो मैं आपको बहुत ही आसानी सिखाने वाला हूं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वर्ड प्रॉब्लम के साथ में, जो है आपकी अ 3-wheeler स्कूटर चार्जेस 50 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज ईच फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स। तो इस बात का मतलब क्या होगा बच्चों? इस लाइन को हम समझेंगे कि जो स्कूटर है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज चार्ज कर रहा है। उसके बाद में जितने भी एक एक किलोमीटर होंगे आपके, एवरी किलोमीटर एक के बाद एक के बाद एक जितने भी किलोमीटर है, तो हर एक किलोमीटर के 8 रुपीज आपके चार्ज होने वाले हैं। ठीक है। तो फॉर डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर, अगर x किलोमीटर डिस्टेंस चली जाए उस स्कूटर से और टोटल जो अमाउंट बन रहा है, जो पे करना है, वो y रुपीज बन जाए, तो राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अबव इंफॉर्मेशन। तो जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में। तो यहां पे एक्चुअली दिया क्या हुआ हमें? यहां पे हमें दिया टोटल फेयर दिया हुआ है। क्या दिया है? टोटल फेयर। तो बस इक्वेशन को पढ़ते हुए हमें यही समझना है कि इसने पूछा क्या है हमसे। तो हमसे पूछा गया टोटल फेयर। क्या पूछा गया है? टोटल फेयर y रुपीज हो गया है। मतलब आप एक जर्नी कर रहे हो स्कूटर से, 1 किलोमीटर के आप 15 रुपीज दे रहे हो, बाकी के सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स के आप 8 रुपीज दे रहे हो हर एक किलोमीटर के। तो आपने टोटल y रुपीज दे दिए। आपने कितना पे किया? टोटल y रुपीज आपने पे कर दिए। तो मतलब यहां पूरी बात जो हो रही है वो अमाउंट की बात हो रही है। तो ये अमाउंट जो आपने y रुपीज पे किया, ये कैसे बना? तो ये ऐसे बना बच्चों, देखिए कि एक आपने डिस्टेंस को चला है स्कूटर से, वो डिस्टेंस आपकी यहां से लेकर यहां तक कितनी हो गई है? पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो ये यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस चली गई है वो x किलोमीटर है। ठीक है। अब फर्स्ट 1 किलोमीटर, ये हमारा 1 किलोमीटर है। इस 1 किलोमीटर यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर मान ली जाए तो इसके 15 रुपए दे दिए, 15 रुपीज यू हैव पेड फॉर दिस किलोमीटर जर्नी। एंड जो बचा हुआ है, तो मेन दिक्कत जो आती है वो ये बचा हुआ निकालने में आती है कि ये बचा हुआ निकाला कैसे जाए। तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ये समझो, अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी 10 किलोमीटर हो और ये डिस्टेंस आपकी अगर 1 किलोमीटर हो जाए, तो बची हुई डिस्टेंस कैसे निकल जाती है? टोटल में से गिवन डिस्टेंस को माइनस करके। टोटल कितनी है आपकी? 10 किलोमीटर। गिवन डिस्टेंस कितनी है? 1 किलोमीटर। तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 10 - 1 है, विच इज 9 किलोमीटर। तो ये 9 कैसा आया? पूरी टोटल 10 में से 1 को माइनस करके 9 आया। तो क्यों ना यही वाला फंडा हम यहां पे अपना ले। पूरी डिस्टेंस हमारी यहां से लेकर यहां तक x किलोमीटर है, इतनी 1 किलोमीटर है। तो टोटल में से जो गिवन है उसको अगर हम हटा दें तो ये यहां से लेकर यहां वाली डिस्टेंस आपकी आ जाएगी। तो टोटल कितनी है? x किलोमीटर। गिवन कितनी है? 1 किलोमीटर। इसको हटा दो तो टोटल में से इतना इतना हिस्सा आपने हटा दिया इधर का, तो जो बचा वो कौन है? टोटल में से 1 हटाया हुआ। तो इसको ऐसे लिखते हैं, हटाने के लिए आपको माइनस का साइन लगाना पड़ता है। तो ये डिस्टेंस आपकी x - 1 इस तरीके से बन जाती है। देखो ये जो हमने किया, टोटल हमारा 10 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर हमने हटाया, तो बचा हो कैसे निकालते हैं? टोटल 10 में से 1 को हटा दिया तो कितना बचता है? 9 बचता है। तो वैसे टोटल x है, x में से 1 को हटा दिया, जो बचा कौन है? वो x - 1। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू पता होती तो एक रिजल्ट आ जाता, लेकिन अगर x की वैल्यू पता नहीं है तो वो अननोन क्वांटिटी आपकी बन के रह जाती है। ठीक है। तो ये आपकी क्या है बच्चों? इक्वेशन बनी। अब क्या करना है? हमें फेयर दे रखा है कि यहां चले
15 रुपीज में 1 किलोमीटर में, और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस चली, तो मान लो जितने भी ये किलोमीटर डिस्टेंस होगी, हर एक किलोमीटर के एवरी किलोमीटर का आपको कितने रुपीस देना है, आपको एवरी किलोमीटर के 8 रुपीस पे करना है। तो मान लो 1 किलोमीटर हुआ तो 1 × 8, यहां से लेकर यहां तक अगर 2 किलोमीटर हुआ 2 × 8, 3 किलोमीटर हुआ तो 3 × 8, लेकिन ये कितना है x - 1 किलोमीटर, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x - 1 किलोमीटर है, तो आपको x - 1 किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपीस पे करना होंगे। तो टोटल फेयर कैसे बनेगा, तो टोटल फेयर आपका ऐसा बनेगा बच्चों, देखिए जल्दी से, ये आपका टोटल फेयर बनने वाला है बच्चों, टोटल फेयर या टोटल अमाउंट पेड, जो अमाउंट पेड किया है वो कितना किया आपने, y रुपीस आपने पे किए, कैसे किए, ये 2 टुकड़ों में किए। एक तो आपने फर्स्ट किलोमीटर के 15 रुपीस पे किए हैं, और आपने एक्स्ट्रा अमाउंट दिया वो कौन सा, x - 1 किलोमीटर के आपने 8 रुपीस पे कर दिए। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, फर्स्ट किलोमीटर के 15 रुपीस और x - 1 किलोमीटर के 8 रुपीस, ये आपने दिए हैं, और टोटल आपके y रुपीस बने हैं। अमाउंट जो कितना है वो आपका जो आपने पेड किया वो y रुपीस। चलिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, 15 × 1 = 15, 8 का मल्टीप्लाई किया 8x, 8 का जब -1 में करोगे तो प्लस माइनस माइनस 8 × 1 = 8 इक्वल टू y, y को इधर लेके आ जाओ, तो ये 8x, y इधर आया तो माइनस का y बना, प्लस का 15 है और माइनस का 8 है। अब y इधर आ गया, उधर क्या बचा, कुछ भी नहीं, 0 बचा है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो 8x - y, 15 में से 8 गया तो 7 इक्वल टू 0। ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बच्चों तैयार है आपके सामने, ठीक है। अब इसी तरह के और भी क्वेश्चन, अब लेवल बढ़ता जाएगा। टोटल 5 क्वेश्चन की बात की मैंने, 1 हो गया है, अब 4 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, एक के बाद एक लेवल बढ़ेगा और कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ेगा, तो वही आपको समझना है और बहुत अच्छे से आज सीख लेना है बच्चों। तो बच्चों अब हम बात करें एक नए क्वेश्चन की, चलिए देखते हैं क्या है ये नया क्वेश्चन। तो ये नया क्वेश्चन है कि a lending library has a fixed charge for the first 3 days। मतलब एक लाइब्रेरी में आपको बुक्स पढ़ने जाना है, देखिए आप बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान से, एक लाइब्रेरी में आपको बुक पढ़ने जाना है, तो फर्स्ट 3 डेज का आपको एक फिक्स चार्ज देना है, मतलब फर्स्ट 3 डेज का आपको एक फिक्स चार्ज देना है। मान लो आप किसी लाइब्रेरी में गए तो वहां पे बोला कि भाई 50 रुपए आपको देना ही देना है 3 दिन के, उसके बाद हर दिन के हिसाब से आपका फिक्स अमाउंट लग जाएगा। जैसे फर्स्ट में 3 डेज के आपको 50 रुपए दे देना है भैया, और बाद में हर एक दिन के आपके 10 रुपए लगेंगे। तो ये उस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें आपको एक कह दिया गया कि लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, 3 डेज का चार्ज फिक्स है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद आपका एडिशनल चार्ज है हर दिन के हिसाब से, वो सेम है। तो आयुषी पेड 27 रुपीज फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तो आयुषी नाम की एक लड़की ने क्या किया यहां पे कि 27 रुपीज दिए हैं और 7 डेज के लिए एक बुक रख ली है। अच्छा 7 डेज के लिए बुक रख ली है, तो बच्चों इसमें शुरू के 3 दिन के तो उसने फिक्स चार्ज दे दिया है, और बचे 4 दिन, तो 4 दिन का उसने एडिशनल चार्ज दिया है। तो ये बात समझने की है कि आयुषी ने 7 डेज के लिए बुक ली है, तो 3 डेज के लिए क्या है, चार्ज फिक्स है, तो 3 डेज का उसने चार्ज फिक्स दिया है, और उसके बाद हर एक दिन का चार्ज दिया, तो कितने दिन के लिए, वो 4 डेज के लिए एडिशनल चार्ज दिया है, ठीक है। तो इफ फिक्स चार्ज आर ₹X एंड पर डे चार्ज आर Y रुपीज, मतलब आपका फिक्स चार्ज ₹X है और पर डे मतलब एक दिन का Y लग रहा है, 2 दिन का 2Y लगेगा, 3 दिन का 3Y, 4 डेज का 4Y। तो ये आपके चार्ज बता दिए गए हैं। तो इस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दो बच्चों, और आपकी इक्वेशन तैयार भी होने वाली है। देखो तो भैया क्या बताया है कि फिक्स चार्ज क्या है, ये फिक्स चार्ज दिया हमने, प्लस हम क्या कर रहे हैं 4 डेज का एडिशनल चार्ज दे, तो हर एक दिन का एडिशनल चार्ज कितना है, वो है Y रुपीज। तो देखो ये फिक्स चार्ज लिखा, और ये हम लिख रहे हैं 4 डेज के लिए एडिशनल चार्ज फॉर 4 डेज। सब मिला के आयुषी दीदी ने कितना दिया है भैया, 27 रुपीज पे कर दिए आयुषी ने, ठीक है। चलो फिक्स चार्ज लिखो, कितना है भाई X रुपीज, एडिशनल चार्ज कितना है, तो एक दिन का Y रुपीज, तो 4 दिन का 4Y रुपीज। चलिए 27 रुपीज इधर हो गया है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन तैयार है आपके सामने, ठीक है। तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम दिखने में बड़ी होती है, उनको अगर हम समझ लें अच्छे से, और अच्छे से उनको समझ के उनका फॉर्मेशन कर दें, तो देखो कितनी आसानी से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी सी प्रॉब्लम में बदल जाती है, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन तैयार है बच्चों, कुछ नहीं करना है, बस अगर ग्राफ बनाने का बोले सॉल्यूशन निकालो 3 और ग्राफ बना दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आप देखिए 2 डिजिट का नंबर है 27। अगर इसको मैं एक्सपांड करूं,
इस नंबर को एक्सपांड करूं तो कैसे लिख सकता हूं इसको मैं 20+7 भी लिख सकता हूं। अच्छा 20+7 लिखा मैंने, तोड़ लिया। 27 का मतलब क्या है, 27 मतलब 20 और 7, 20+7, तो मैंने 27 को 27 में लिख दिया अलग अलग। ये लिखने के बाद हमने देखा कि यहां पे 7 के साथ कौन है, मल्टीप्लाई 1 है, और यहां पे ये जो 20 है ये क्या होता है दरअसल में, ये 20 क्या है, 2 इंटू आपका 10 है, तो ये इसीलिए आपकी यूनिट प्लेस होती है और ये टेंस की प्लेस होती है। टेंस की प्लेस में कौन है, 2 है, और यूनिट प्लेस पे कौन है आपका 7 है। उसी टाइप से एक और नंबर देख लीजिए आप, 54 देख लीजिए, तो ये होता है 50+4, तो यहां पे यूनिट प्लेस पे कौन है, 4 है, क्योंकि 4 × 4, और टेंस की प्लेस पे कौन है भैया, टेंस की प्लेस पे आपका 5, विच इज 5 × 10, तो ये आपका टेंस की प्लेस पे बच्चों, ठीक है। तो आपने देखा कि यूनिट प्लेस पे कौन है, 4 है, टेंस की प्लेस पे कौन है, 5 है। तो जनरली एक्चुअली इसको अगर एक्सपांड करके लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखता हूं। वैसे ही अगर एक कोई अननोन नंबर है, एक अननोन 2 डिजिट का नंबर हमने लिखना है AB, जिसकी यूनिट प्लेस पे B है और टेंस की प्लेस पे A है, तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो गया, इसका जनरल फॉर्म हो गया 10A+B। देखो इसके साथ में 10 होगा और इस साथ में कौन होगा, B, क्योंकि पीछे कौन होता है, यूनिट प्लेस में 1 मल्टीप्लाई होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं आपको, और इस साथ कौन होता है, 10 होता है, तो हमने 10A और क्या लिखा हमने, B लिख दिया। वैसे ही अगर आप एक 2 डिजिट का नंबर क्या मान रहे हो, XY मान रहे हो, तो उसका जनरल फॉर्म हो गया 10x+y। अब बात होती है इसके रिवर्स की, कि रिवर्स क्या होता है। अक्सर इसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि रिवर्स क्या होता है, तो इसका मैं रिवर्स आपको बता दूं बच्चों, देखो जल्दी से, इसका रिवर्स लिख देते हैं हम, कि अगर XY आपका एक 2 डिजिट का नंबर है और इसका आप रिवर्स लिखेंगे तो रिवर्स क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, y आगे आ जाएगा, x पीछे आ जाएगा। लेकिन उसको हम जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें जनरल फॉर्म की जरूरत होती है। ये जनरल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी की हेल्प से आपकी ये डिजिट्स वाली इक्वेशन सॉल्व होती है, अदरवाइज नहीं होगी। आप कुछ भी कर लो, ये हमेशा गलत आंसर देंगे, ठीक है। तो आपको जब इक्वेशन सॉल्व करना है तो इसका जनरल फॉर्म पता होना जरूरी है। तो एक 2 डिजिट का अननोन नंबर है, उसको XY की तरह हम लिख रहे हैं, जिसमें आपका आगे टेंस की वैल्यू x, तो उसको 10x+y में लिखेंगे, और उसको जब रिवर्स कर देते हो तो y आगे आ जाएगा, x भी चला जाएगा, तो ये आपका 10y+x होता है, ठीक है। तो रिवर्स ऑफ 10x+y इज 10y+x। तो अब आपको ध्यान रख लेना है कि जब भी एक 2 डिजिट का नंबर बोला जाए हमें वर्ड प्रॉब्लम के अंदर, तो 2 डिजिट का नंबर आप स्मॉल a भी मानकर कर सकते हो, ये मान लिया, और इसका रिवर्स आप ba बता दोगे। इसका जनरल फॉर्म आपका 10a+b बनेगा हमेशा, और इसका जनरल फॉर्म आपका 10b+a बन जाएगा। इसी को लेकर चलना है तो आपकी प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व होगी। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो जल्दी से आपको समझ में आने लगेगा। इसे लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। तो कोई एक आपका नंबर है, जो बोला वैसा लिख दो, जैसा जैसा बोला है ना क्वेश्चन में वैसा वैसा अपने को लिखना है बच्चों, जैसा जैसा क्वेश्चन बोला वैसा लिखना। हमको बोला है कि नंबर है 27 मोर देन है, इसके जो रिवर्स करने पे जो ऑब्टेन होता है उससे। तो हमने एक नंबर लिखा, और नंबर लिखने के बाद नंबर इज 27 मोर का मतलब क्या, आपको प्लस का साइन लगाना है। लेस बोलेगा तो इसको नंबर के पीछे माइनस करके लिख देंगे, मोर बोलेगा तो इसी नंबर के आगे प्लस करके लिख देंगे। तो बोला नंबर इज 27 मोर देन रिवर्सिंग इट्स डिजिट। इस नंबर के अगर रिवर्स कर दोगे तो जो रिवर्सिंग नंबर है इसका, रिवर्सिंग नंबर जो रिवर्सिंग नंबर है उससे 27 ज्यादा है ये, ठीक है। अब आपको ये बोला गया क्वेश्चन के अंदर बच्चों कि इफ इट्स यूनिट्स एंड टेंस डिजिट्स आर x एंड y रिस्पेक्टिवली, तो राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द स्टेटमेंट। तो आपको क्या बोला यहां पे कि जो यूनिट प्लेस है नंबर की वो x है और टेंस प्लेस y है। तो ये नंबर क्या हुआ हमारा, ये नंबर हुआ हमारा yx। कौन हुआ है नंबर, हमारा 2 डिजिट का नंबर है और ये नंबर है yx। अब इसको लिखने के बाद में जब मैं इसको लिखूंगा एक्चुअल फॉर्म में, तो इसका एक्चुअल फॉर्म क्या है बच्चों, एक्चुअल फॉर्म है इसका आपका 10y+x। तो ये 2 डिजिट का नंबर हमें जब इक्वेशन बनाएंगे तो इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अभी समझाने के लिए मैंने आपका yx लिख दिया। तो ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस की प्लेस, जो 10 के साथ है वो टेंस, जो यूनिट 1 के साथ है वो वंस, यूनिट प्लेस। अब 27 लिखा और क्या कहा था कि नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। तो इसके डिजिट को रिवर्स कर देंगे, तो अभी मैंने सिखाया था कि ये xy है, इसको रिवर्स कर दोगे तो yx बन जाएगा। अगर ये 10x+y बन जाता है तो ये 10y+x बन जाएगा। कहने का मतलब फॉर्म वही, आगे 10 है पीछे 1 है, xy आगे पीछे
शफल हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये हमने शफल करे इसको, इनकी प्लेस को चेंज करा, तो रिवर्स करूंगा इस नंबर का, तो इसका रिवर्स क्या बन जाएगा, x यहां आ जाएगा और y उठ के यहां आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10x प्लस वाई। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो उधर से 10x प्लस वाई को इधर उठा के ले आओ और 27 को भी इधर ले आओ, तो ये आपका 10y ऑलरेडी पहले से यहाँ पे प्लस का x है, उधर से वो उठ के आए तो माइनस का 10x बना, प्लस y उठ के आए तो माइनस का y बना, 27 है बच्चों। अब क्या करोगे, सोल्व कर लो, तो आपका रिजल्ट क्या आने वाला देखो, तो ये x गया माइनस के 10x में से माइनस का 9x। अब देखेंगे आप प्लस 10y में से 1 का y गया माइनस 1y, तो आपका बना प्लस का 9y, और ये 27 है आपका उधर ही रहने दो। अभी एक काम करो, इसको उधर ही रहने दो। अब क्या करेंगे, यहां से हम -9 कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, -9 को कॉमन। कॉमन क्या होता है, नंबर वो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। अब आगे वाला माइनस है इसलिए हमने माइनस ले लिया है, अगर आगे वाला प्लस होता तो हम प्लस का 9 लेते हैं। तो -9 हमने कॉमन लिया, अभी इसको डिवाइड करेगा तो माइनस से माइनस प्लस बना, 9 से 9 डिवाइड हुआ, क्या बचा, x बचा। अब ये माइनस प्लस माइनस 9 ने 9 को डिवाइड किया तो y बचा, इधर 27। अब -9 इधर x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई में, ये उधर भेज दूंगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये x माइनस वाई बचा, उधर 27, -9 पूरा उठ के इधर गए तो माइनस के 9 नीचे आ गया, और ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो जो मल्टीप्लाई के रूल है प्लस इंटू माइनस माइनस, वैसे डिवाइड में भी वही रूल है, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, तो माइनस आ जाएगा, और 9 27 को डिवाइड करेगा तो 3, 9 3 27। तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। जब आप 3 को इधर लेके आ जाओगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आप चाहो तो इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो। रिवर्सिंग डिजिट्स वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 9th क्लास साथ साथ 10th क्लास में भी आता ही आता है, तो ये हमको सीख जाना है। जब भी रिवर्सिंग करने का बोले नंबर, आपको जो भी बोले यूनिट प्लेस, अगर यूनिट प्लेस के बारे में नहीं बोला गया है तो आपकी मर्जी हो तो आप नंबर को yx लिखो मान के चलो, या आप xy मान के चलो, आपकी मर्जी। जब रिवर्सिंग करने का बोलेगा तो xy मानोगे तो yx बन जाएगा, और yx मानोगे तो xy बन जाएगा रिवर्स करने पे। इसका पैटर्न क्या है, yx लिखना चाहते हो तो 10y प्लस x लिखना है, और अगर xy लिखना चाहते हो तो 10x प्लस y लिखना है आपको इक्वेशन बनाने के लिए। बस ये xy में आपकी इक्वेशन बन गई बच्चों, ठीक है। तो बच्चों एक और 2 डिजिट की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आपके सामने है, जल्दी से कॉपी पेन लीजिए और मेरे साथ बनाइएगा। बोर्ड पे आप देखिए वर्ड प्रॉब्लम, और अब मैं जो बोलता है उसको समझिएगा, फटाफट से बना लेते हैं। तो आपसे कहा गया, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 121। क्या कहा गया बच्चों आपसे, आपसे ये कहा गया इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों कि एक नंबर है 2 डिजिट का, उसका सम करना है उसी का ऑर्डर रिवर्स करने के बाद जो नंबर बन रहा है उससे, और वो सम कितना है, 121 है। आपको फिर से बोला गया है कि आपको यूनिट प्लेस को x मानना है, टेंस प्लेस को y मानना है, और लीनियर इक्वेशन बना डालनी है। तो चलो बना डालते हैं। मान लिया कि लेट द नंबर बी 10y प्लस x, वो नंबर क्या होगा 2 डिजिट का, 10y प्लस x। इस 10y प्लस x नंबर को ऐड करना है इसी के ऑर्डर को रिवर्स करके। चलो रिवर्स कर दो, y की जगह x ला दो, x की जगह y ला दो, तो सम कितना आ गया, 121 आ गया। बस जैसा बोला वैसे ही तो हमने रखा, हमने कौन सा ऐसा श्लोक बोला, मंत्र पढ़ा और फटाक से इक्वेशन बन गई। अरे जो करने का बोला वही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छे से इंस्ट्रक्शन फॉलो करो और लिखते जाओ। उसने बोला नंबर और उसका रिवर्स करके जो ऑब्टेन हो रहा है उसको इससे सम करो, तो सम आता है 121। कर दिया भाई, ऐड कर लो फटाफट। चलो ब्रैकेट खोल दो, दीवारें खोल दो सारी, सभी लोगों को स्वतंत्र कर दो एक दूसरे से मिलने के लिए। तो ये x में 10x बना तो 11x, 10y में y मिला तो 11y, 121। चलो भैया 11 कॉमन आ रहा है तो नेकी और पूछ जल्दी से 11 को 11 में डिवाइड लगाया, x मिला, इस 11 से इस 11 को डिवाइड लगाया, प्लस में y मिला इक्वल टू 121। अरे भाई इसका क्या करेंगे, यहाँ पे काई के लिए इसको बिठा रखा है, यहाँ पे भेजो उधर, फ्री करो इसको। चलो 11 आ गया नीचे, फ्री कर दो, 11 से कट कर दो भाई तो 11 आ जाएगा। चलिए भैया x प्लस वाई इक्वल टू 11। आप चाहो तो 11 को इधर लेके आ जाओ तो बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह इक्वेशन बन जाएगी ये, x प्लस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये रही आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये नंबर के ऊपर मैंने आपको 2 इक्वेशन बनाना सिखाई बच्चों, ऐसी इक्वेशन बनती है 9th और 10th क्लास दोनों में। अच्छे से पढ़ो, समझो, रिवर्स करो और इक्वेशन बनाओ। जो मेन बात समझने की थी वो थी कि नंबर को 2 डिजिट के नंबर को कैसे लिखा जाता है, उसके रिवर्स को कैसे लिखा जाता है, बस वो आपने समझ लिया। अब जल्दी से जो बोला उसका फॉर्मेशन कर दो।
आज की लास्ट वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया, वो एज से रिलेटेड है, कैसे एक दूसरे की एज के बीच में रिलेशन बनता है, वो वर्ड प्रॉब्लम आपको सीखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है और बहुत ही बढ़िया वर्ड प्रॉब्लम है, आपको मजा आ जाएगा वर्ड प्रॉब्लम सीखने के बाद। देखिए बच्चों, आपको मैं अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम सिखाने जा रहा हूं। आज की सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम जो कि 9th क्लास साथ साथ 10th क्लास के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, मैं पढ़ते जा रहा हूं, फिर आपको समझाऊंगा, आप भी पढ़िए बोर्ड पर देखकर कि रविश टेल्स हिज डॉटर आरुषि। रविश अपनी डॉटर आरुषि से कह रहा है कि 7 years ago, आज से 7 साल पहले बेटा, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। तुम जब जितनी भी थी 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब तुम 7 years ago जितने भी साल की थी, मैं तुम्हारी उम्र से 7 times था, मतलब 7 गुना ज्यादा था तुम्हारी उम्र का। मगर अगर आरुषि अगर 5 years की होगी 7 years ago, अगर उसकी उम्र 5 years होगी तो उसका फादर 35 years के होंगे। ये देखो 7 times ऐसा हुआ, तो हमें नहीं पता अभी क्या है, हम बस मान के चल सकते हैं। फिर आगे बोला है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तुम 3 साल बाद जितनी भी होंगी ईयर्स की, मैं मेरी उम्र जो होगी वो 3 times होगी तुम्हारी उम्र से। ठीक है, तो इफ प्रेजेंट एज ऑफ आरुषि एंड रविश आर एक्स एंड वाई, अगर प्रेजेंट एज आरुषि और रविश की एक्स और वाई होगी तो बच्चों हमको दोनों तरह की प्रॉब्लम समझ के लीनियर इक्वेशन बनानी है और ग्राफिकली बतानी, मतलब आपको उसका ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ बनाना तो हम प्रीवियस पार्ट में सीख चुके हैं, हम इस इक्वेशन को फॉर्म करना सीख लेते हैं कि कैसे इक्वेशन फॉर्म हो रही है। तो पहला केस 1, केस 1 में क्या कहा गया है आपसे, केस 1 या केस 2 करने से पहले हम देख लेते हैं दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। तो प्रेजेंट एज ऑफ रविश की प्रेजेंट एज हमें y बोला गया है और आरुषि जो है उसकी प्रेजेंट एज हमें x लेना है। तो केस 1 में हमें बोला है कि 7 years ago, आज से 7 साल पहले। तो 7 साल पहले की कंडीशन लगाने से पहले दोनों को 7 साल पहले भेज दो। दोनों की प्रेजेंट एज मतलब आज की एज, एक की रविश की y ईयर्स है और आरुषि की x ईयर्स है, तो आज 7 साल पहले। मान लो कि आज मैं 28 years का हूं, तो 7 years पहले मैं कितना हूँ, 21 years का हूँ। तो सिमिलरली रविश अगर आज y ईयर्स का है तो 7 years ago कितना होगा, वो होगा y - 7 का। और आरुषि अगर आज मान लो 10 years की है तो 7 years पहले वो कितनी हो जाएगी, 10 - 7 मतलब 3 years की होगी 7 years पहले। तो वो कैसे होता है, 7 माइनस करके, तो इस उम्र में भी 7 माइनस कर दो, तो दोनों की ये 7 years पहले की एज हो गई। और 7 years पहले की एज के बीच में ही आपको रिलेशन दे रखा है कि रविश वॉज 7 times एज ओल्ड एज आरुषि वर देन। उसने कहा था कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो आरुषि जितनी होगी 7 years ago, जितनी उम्र होगी आरुषि की, रविश की उम्र उससे 7 times होगी, जो उसकी एज है वो 7 times होगी। तो इसका मतलब रविश जो बोल रहा है उसका मैं मतलब बता रहा हूं आपको इक्वेशन फॉर्म में कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो ये इस बात का मतलब हो गया। वॉज इज प्रेजेंट में बोलते हैं, वॉज हो तो इक्वल लगाना है, इज हो तो भी इक्वल लगाना है, और फ्यूचर में विल भी बोलेंगे तो भी हमें इक्वल ही लगाना है। समझ के चलो, सॉल्व कर लो फटाफट से। तो ये हमने 7 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, 7 7 49 हो गया। चलिए अब क्या करना है हम लोगों को, अब सोल्व कर लेना है फटाफट से। तो ये आप देखिए 7x, y उधर चला गया तो क्या बन गया, माइनस का y, और 49 इधर आ गया तो क्या बन गया, प्लस का 49। अब इस 49 में 7 चला गया तो प्लस का 42, ये 7x माइनस का आपका y है। कुछ नहीं करना है, पूरे एक्सप्रेशन को RHS को उठा के इधर ले आओ और LHS को उठा के इधर ले जाओ, तो कुछ भी साइन चेंज नहीं होगा और आपकी इक्वेशन एडजस्ट हो जाएगी। आपकी इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 1। क्या किया हम लोगों ने, जब हम पूरा के पूरा एक्सप्रेशन उठा के लाते हैं लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में, तो फिर वहां साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक एक टर्म उठा के उधर ले जाते हो तो आपका साइन चेंज हो जाता है। तो आप 7x - y = 42 लिखो ऐसे, या 7x - y = 42 लिखो ऐसे, एक ही बात है। अब सेकंड केस सेकंड में क्या हमसे, केस सेकंड में हमसे ये कह दिया गया है बच्चों, केस सेकंड में हमसे ये कहा गया है कि 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ। तो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, दोनों की उम्र पता कर लो। तो आज रविश y years का है तो आज से 3 साल बाद बड़ा हो जाएगा, 3 साल बड़ा हो जाएगा, मतलब उम्र बढ़ जाएगी आज से 3 साल बाद। आज मान लो 28 का 3 साल बाद 31 का हो जाएगा, तो +3 कर दिया, और उसकी बच्ची की उम्र भी बढ़ेगी, डॉटर जो उसकी आरुषि है तो उसका भी हमने x + 3 कर दिया। अब इनके बीच में रिलेशन, रविश बोलता है
कि आई विल बी 3 times as old as you will be. रविश इज 3 times as old as आरुषि will be. अब इसको मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, दूसरी इक्वेशन आपकी तैयार हो जाएगी। 3 से 9 हो गया, फिर से y को उधर भेज दो, 9 को इधर लेके आ जाओ, -9 बनाए, -6 बनाए, 3x - y, 3x - y इक्वल टू -6 ऐसा बोलो, या 3x - y इक्वल टू -6 ऐसा बोलो, एक ही बात है। ये दोनों आपकी इक्वेशन बन चुकी बच्चों। 2 कंडीशन थी, दोनों कंडीशन को हमने समझा, इक्वेशन बना ली। टोटल हमने आज ऐसी 5 वर्ड प्रॉब्लम पढ़ी, डिफरेंट टाइप की, जो सारी ही इंपॉर्टेंट थी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10। तो आशा करता हूं बच्चों आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल पे नए हो तो, और साथ ही बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि उससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।